नमस्कार स्टूडेंट्स, ट्रिनिटी मैथ्स एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से एक बार वेलकम है। अपन ने स्टार्ट कर रखा है 5 ईयर पेपर सॉल्यूशन, और 5 ईयर पेपर सॉल्यूशन में बीएससी सेकेंड ईयर में जो सेकेंड पेपर है डिफरेंशियल इक्वेशन, उस डिफरेंशियल इक्वेशन को यूनिट वाइज अपन सोल्व कर रहे हैं। और यूनिट वाइज सोल्व कर रहे हैं तो अपन ने जो यूनिट फर्स्ट है इसकी पेपर सेकेंड है वह डिफरेंशियल इक्वेशन अवकलन समीकरण और इस पेपर को अपन यूनिट फर्स्ट है वो 5 ईयर पेपर के जो सॉल्यूशंस है वो अपन ने कंप्लीट कर लिए। आज अपन करेंगे यूनिट सेकंड, और यूनिट सेकंड में जिस टॉपिक के अपन क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हैं वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, अचर गुणांकों वाले रैखिक अवकलन समीकरण, जो आपकी यूनिट सेकंड है। और इसके जो 5 ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको अपन सोल्व करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, और ये देखो रिपीट हुआ है क्वेश्चन, 2022 में भी आया है, 2021 में भी आया है। और अच्छा क्वेश्चन है इसमें, देखो एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर 2x साइन एक्स, तीन फॉर्मूले यानी 3 एक्सरसाइज को अकेला एक क्वेश्चन है वो इंक्लूड हो रहा है इसके अंदर। अब इसमें अपन देखते हैं कि अपन इसको कैसे सोल्व करें। तो सबसे पहले तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। कांस्टेंट कोफिशिएंट का क्या मतलब होता है सर? देखो यहाँ पे ये डेरिवेटिव की टर्म में इसके मल्टीपल में कोई ना कोई कांस्टेंट रहेगा, एक्स वाई वेरिएबल नहीं रहेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पर ये 2 कांस्टेंट है, यहाँ पे 3 कांस्टेंट है, और इस साइड पूरा का पूरा आपका एक्स का फंक्शन है। जब भी अपन ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं तो पहले अपन इसको डी की फॉर्म में लिखते हैं। डी कैसे लिखोगे? देखो ये हो गया d4 प्लस 2, देखो 2022 में आया है, 21 में आया। ये जो अभी मैं आपको मेथड बताने जा रहा हूं इसमें 3 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होगी, एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला, ई रेज टू पावर ax वाला, और साइन और कोस वाला। देखो 2d³ माइनस 3d² y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 ई रेज टू 2x प्लस 4 साइन एक्स, ये हो गया। अब अपन इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं इसके साथ में, एफ डी वाई इक्वल टू क्यू एक्स, इसके साथ में कंपेयर करते हैं। तो ये इतना पार्ट तो क्या हुआ? एफ डी हुआ। ये वाला पार्ट क्या हुआ? क्यू एक्स हुआ। अपन जब भी इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो अपन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे, पूरक फलन और विशेष समाकलन। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशन बतानी पड़ती है, और ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है सहायक समीकरण। और जो सहायक समीकरण होती है वो होती है एफ एम इक्वल टू 0। अच्छा सर, एफ डी क्या होगा? देखो ये मैंने कहा कि इसको इसके साथ में कंपेयर करो तो ये वाली वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है? ये एफ डी की वैल्यू है। ये जो वैल्यू है ये क्यू एक्स की वैल्यू हो गई। एफ एम, डी की जगह क्या पुट करना है? एम पुट करना है। तो क्या बनेगा? देखो m4 प्लस 2m³ माइनस 3m² इक्वल टू 0। यहां से वैल्यू निकालो, देखो m² आ रहा है कॉमन, तो m² प्लस 2m माइनस 3 इक्वल टू 0। इसको कैसे लिख सकते हैं? m² प्लस 3m माइनस m माइनस 3, तो देखो इक्वल टू 0। ये जो प्लस का 2m है इसके अपन फैक्टर करेंगे तो क्या होगा? 3m माइनस m, तो 3m माइनस m 2m बनेगा, और ये माइनस 3। अब देखिए m² और
इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन आ गया, m, तो क्या बच गया m+3। यहाँ से -1 कॉमन आ गया तो m+3 इक्वल टू 0। तो ये हो गया m² m+3 m-1 इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू क्या क्या आ गई, 0 0 1 और -3। देखो यहाँ से दो वैल्यू रिपीट होगी, तो यहाँ कुल मिला के m की वैल्यू देखो, यहाँ पे इसका जो ऑर्डर है डिफरेंशियल इक्वेशन का वो 4 है, तो m की वैल्यू भी कितनी आएगी, 4 आएगी। कौन कौन सी वैल्यू आई, देखो m की वैल्यू 0 आई, 0 आई रिपीट हो रही है, फिर 1 आया और -3 आया। अब अपन लिखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF। तो CF कैसे लिखा जाता है, CF लिखा जाएगा, देखो CF सबसे पहले देखो सारे के सारे रूट है वो रियल है, उनमें पहले वाले दो रूट है, दो मूल है वो रिपीट हो रहे हैं। रिपीट होने वाले रूट को ऐसे लिखते हैं C1 + C2 x e⁻0 जो कि 1 हो गया। फिर प्लस में अगला रूट क्या है, 1 और -3, तो C3 e⁻x प्लस C4 e⁻−3x, -3 है ना, तो ये तो हो गया इसका CF। अब अपन निकालना चाहते हैं इसका PI। तो देखो PI कैसे निकालोगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल, वो ऐसे लिखते हैं अपन 1/fdqx। अच्छा जी, 1/fd, fd की वैल्यू क्या है, d² प्लस 2d -3, यही है ना। देखो इसमें से d² कॉमन होगा, तो d² प्लस 2d -3, d² प्लस 2d -3। अब qx की वैल्यू लिखेंगे, तो ये qx x² प्लस 3e⁻2x प्लस 4 sin x। तो क्या लिखोगे, x² प्लस 3e⁻2x प्लस 4 sin x, ये लिख दिया मैंने, चेक कर लीजिए। अब इन तीनों को क्या करो, अलग अलग कर दो। जब अपन इनको अलग अलग करेंगे तो क्या आएगी वैल्यू, देखो 1/d² प्लस 2d -3 x² प्लस 3 1/d² प्लस 2d -3 e⁻2x प्लस 4 1/d² प्लस 2d -3 sin x। अब मैं यहाँ पे फॉर्मूले लिखता हूँ, देखो फॉर्मूले कैसे अप्लाई होते हैं। सबसे पहले तो अपन देखें x² है, जब भी x² होता है या x³ होता है या x होता है, तो इसको ऊपर ले जाके इसका प्रसार किया जाता है d की फॉर्म में। जब e की पावर वाला फॉर्मूला हो तो वो फॉर्मूला में लिख देता हूं, देखो 1/fd e⁻ax 1/fd की जगह a लिखते हैं और e⁻ax, लेकिन इसमें कंडीशन होती है कि f ≠ 0। एक फॉर्मूला तो ये हो गया। दूसरा फॉर्मूला अपने यहाँ पे साइन वाला फॉर्मूला लगेगा। तो साइन का फॉर्मूला जो होता है वो 1/fd² sin ax, ये होता है f 1/-a² में, और sin ax इसमें भी कंडीशन होती है f -a² ≠ 0 होना चाहिए। ये दूसरा फॉर्मूला हो गया, और इसमें अपन इसका क्या करेंगे, प्रसार करेंगे। अब देखो अगली स्लाइड पे चलते हैं। PI हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पे 3 एक्सरसाइज कंप्लीट कराऊंगा आपको मैं कि इसमें तीनों फॉर्मूले इंक्लूड हो रहे हैं। तो देखो सबसे पहले जो 1/d² है वो तो ये रहा, इधर देखते चलिए, ये इसमें से -3 मैंने ले लिया कॉमन, तो -3 कॉमन लूंगा तो ये मैंने -3 लगा लिया। जब -3 कॉमन लेंगे तो ये दोनों टर्म माइनस की हो जाएगी, तो क्या लिखोगे 1 - d²
प्लस 2d/3, और जब ये ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो गई -1 x²। इसमें से -3 कॉमन लिया, जैसे ही -3 को कॉमन लेंगे तो ये 1 - 3 अपॉन में आ जाएगा, और जब ऊपर ले जाएंगे तो होल पावर क्या हो जाएगी -1। बचा ये, इसमें देखो अपन d की जगह पे 2 रखेंगे तो 0 नहीं होगा। देखो 4 + 4 - 3 और इंटू में क्या आएगा 4, तो रख दीजिए वैल्यू, प्लस यहाँ पे ये 3 एज इट इज रहेगा आपका, ये 3 1 देखो इसकी जगह रखो 2, क्योंकि a की वैल्यू क्या है 2 है, तो क्या बना ये 2 2 4, 4 + 4 - 3 e⁻²x, सही है। 2 रखेंगे तो 4 4 + 4 - 3 e⁻²x। फिर आता है अपने पास साइन वाला फॉर्मूला, तो 4 ऐसा का ऐसा 1 साइन वाले में d² की जगह -a² रखना है, तो a की वैल्यू 1 है, a² भी 1 हुआ और -a² -1 हुआ, तो इसकी जगह आप रखोगे -1 ब्रैकेट -1 + 2d - 3, और यहाँ पे sin x आ जाएगा। देखो इसकी जगह आ जाएगा -1, इसकी जगह -1, और ये + 2d ऐसा कैसा रहेगा, ये -3 हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक। अब देखो थोड़ा इसको सॉल्व करो, इक्वल टू 1 - 3d² मल्टीप्लाई में 1 प्लस ये हो गया d² + 2d + 3 प्लस इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, होल पावर -1, तो होल स्क्वायर और 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, प्लस डॉट 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 प्लस यहाँ पे देखो ऊपर तो हो गया 3 अपॉन नीचे 4 और 4 8 8 - 3 5 5 × 4 ये हो गया 20 e⁻²x, प्लस ये 4 है 1 यहाँ पे देखो ये 2d - 3 और ये -1, इधर देखो ये तो रहा -1, और इसको लिख सकते हैं 2d - 4 लिख सकते हैं ना, ये इसमें से 2 आ गया कॉमन, तब जैसे ही 2 कॉमन आएगा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं -2d - 2 ऐसे लिख सकते हैं, तो मैं इसको लिख दूँ -2d - 2 sin x ऐसा लिख देते हैं। अब देखिए इक्वल टू -1 / 3d², ठीक है। ये हो गया 1 प्लस d² + 2d / 3 प्लस d4 प्लस यहाँ से a + b का होल स्क्वायर करोगे तो 4d² + 2 × 2 4d³ अपॉन में कितना रह गया 9, प्लस इसमें देखो क्यूब वाली टर्म और देखेंगे अपन, इसके जस्ट आगे वाली टर्म कौन सी आएगी, क्यूब की टर्म आएगी, तो 3 की पावर 3 तो हो गया 27, तो अपॉन में तो कितना रह गया 27, और यहाँ पे x² है, यहाँ पे होगा a + b का होल क्यूब, यानी d² + 2d इसका बना होल क्यूब, तो होल क्यूब को खोलोगे तो ओपन करोगे तो कैसे लिखोगे आप, देखो स्क्वायर में, या फिर नेक्स्ट वाली टर्म अपन इसको छोड़ सकते हैं क्योंकि ये d² आ रहा है, इसका x² करेंगे ना अपन, तो x² के बाद में चलो इसको इतना ही रख लो, प्लस डॉट डॉट डॉट, और यहां मैं लिख दूं x² 3/20 e⁻²x -2 d + 2
अपॉन डी स्क्वायर माइनस 4 साइन एक्स। देखो ये -2 से इसको डिवाइड किया तो -2 हो गया, इसको ऊपर नीचे d+2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो a प्लस बी a माइनस बी डी स्क्वायर माइनस 4 हो गया। अब देखिए -1/3d स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर जब इस 1 के साथ में आएगा तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 डबल डेरिवेटिव, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव होगा 2x और दूसरा डेरिवेटिव होगा 2 प्लस में ये 2d, इसका पहला डेरिवेटिव होगा 2x इंटू 2 4x प्लस 1/9 d4, इसका फोर्थ डेरिवेटिव 0, इसका सेकंड डेरिवेटिव 2 होगा तो ये 8 बन गया। क्या बन गया? 8। और इसका थर्ड डेरिवेटिव भी क्या हो जाएगा? 0 प्लस में 3/20 e रेज़ टू पावर 2x माइनस 2। देखो ये डी स्क्वायर की जगह वापस -1 रखो, ये 4 हो गया और ये d+2 साइन एक्स हो गया। अच्छा डी स्क्वायर की जगह -1 क्यों रखा? क्योंकि a की वैल्यू क्या है, देखो अभी फॉर्मूला लिखा है मैंने इधर, ये देखो डी स्क्वायर की जगह क्या रखना है? -a² रखना है, तो साइन ax f माइनस a², डी की जगह पे a मत रख देना, ओनली डी स्क्वायर की जगह ही रखना है। किसमें? साइन और कोस वाले फॉर्मूले में। अब देखो ये जो डी स्क्वायर, डी का मतलब डिफरेंशिएशन, 1/d का मतलब इंटीग्रेशन, तो ये 1/d² का मतलब इसका 2 बार इंटीग्रेशन करो, तो फर्स्ट टाइम करोगे तो आएगा x³ और सेकंड टाइम करोगे तो आएगा x4 इसका 3 × 4 आएगा जिसको 12 लिखेंगे प्लस 1/3। 2 का फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन करोगे तो 2x और दूसरी बार करोगे तो 2x² 2 प्लस 4, इसका फर्स्ट टाइम करोगे तो x² 2, सेकेंड टाइम x³ 6 प्लस 8/9, फर्स्ट टाइम में x और सेकेंड टाइम में x² 2 प्लस 3/20 e रेज़ टू पावर 2x प्लस 2/5, ये d जब साइन इसके साथ रहेगा तो cos x प्लस 2 साइन x। ये इसका CF एंड PI दोनों निकल गए। सॉल्यूशन लिखोगे y = CF प्लस PI। अब देखो यहाँ पे दो चीज़ है, ये जो वैल्यू आ रही है ये डी स्क्वायर वाला पार्ट, इसमें दो तरीके से आप PI निकाल सकते हो। पहला तो क्या, मैंने देखो 1/d² को अलग रख लिया, पहले इतने इतने को सोल्व कर लिया, फिर उसका 2 बार इंटीग्रेशन कर दिया। आप ऐसा भी कर सकते हो कि पहले इसका 2 बार इंटीग्रेशन कर लो, 1/d² को हटा दो, तो ये क्या बन जाएगा? d4 अपॉन में जो भी 4 आएगा वो बन जाएगा। अब क्या होगा, जब अपन इसका एक्सपेंशन करेंगे तो ये यहाँ पे x⁴ आएगी, तो इसका d4 तक आपको क्या करना पड़ेगा? एक्सपेंशन करना पड़ेगा। यानी मैंने स्क्वायर तक किया तो इसके आगे 2 टर्म आपको और लिखनी पड़ेगी। तो उस तरह से भी कर सकते हो, इस तरह से भी कर सकते हो। अब आप बोलोगे कि सर अगर अपन d4 करके करेंगे तो इसमें कुछ टर्म एक्स्ट्रा आएगी। हाँ जी, जो एक्स्ट्रा टर्म आएगी वो किसकी आएगी? या तो कांस्टेंट टर्म आएगी या फिर x का कोफिशिएंट आएगा। तो वो दोनों किस में इंक्लूड हो जाएंगी? जो अपन ने CF निकाला है ना, देखो ये इसमें इंक्लूड हो जाती है, C1 प्लस C2 इंटू x, तो इसमें इंक्लूड हो जाएगी। बाकी देखो x² की कोई टर्म नहीं है यहाँ पे, न x³ की टर्म है, तो दोनों ही आंसर आपके सही होंगे। दोनों में से कोई सा भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार ये रिपीट हुआ है 21 और 22 में। आप ये मत सोचो कि 2023 में आएगा या नहीं आएगा, आप ये सोचो कि इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है तो उसको अपन सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो हो गया फर्स्ट। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन देखो, इस यूनिट का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। देखो
2022 में आया, 16 में आया, 14 में आया, 8 में आया। क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। पहले जो भी क्वेश्चन दिया हुआ रहे आपको उसको डी में बदल लिया करो। तो इसको मैं लिख लूं डी स्क्वायर प्लस डी वाई इक्वल टू एक्स कोस एक्स। ध्यान रहे यहाँ पे डी की वैल्यू क्या है, डी बाई डी एक्स। जो भी इक्वेशन दे रखी होती है उसको आप इसके साथ में कंपेयर किया करो। जैसे ही कंपेयर करोगे तो एफ डी की वैल्यू क्या आई, डी स्क्वायर प्लस डी, और बोलो क्यू एक्स की वैल्यू क्या आई, एक्स कोस एक्स। ये किसकी वैल्यू आ गई, क्यू एक्स की वैल्यू आ गई। अब आप क्या करो, यहाँ पे सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं, और ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है एफ एम इक्वल टू 0। अच्छा जी, एफ एम इक्वल टू 0 होगी तो क्या बना, एम स्क्वायर प्लस एम इक्वल टू 0। एम की वैल्यू निकालो, दोनों में से एम आ गया कॉमन, एम प्लस 1 इक्वल टू 0, देन एम की वैल्यू 0 और -1। अब मैंने आपको सिखा रखा है कि जब भी अपन सी एफ लिखते हैं तो सबसे पहले ये देखो कि इसके जो रूट आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, रियल आ रहे हैं या कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं। अपन ने देखा कि दोनों ही रूट रियल है। फिर चेक करो कि कोई रूट रिपीट तो नहीं हो रहा, तो यहाँ पे दोनों रूट रिपीट नहीं हो रहे, अलग अलग आ रहे, डिस्टिंक्ट रूट है। तब सी एफ कैसे लिखोगे, सी एफ इक्वल टू C1 ई रेज टू पावर 0x। देखो ये 0 है ना, इसलिए 0 लिखा, फिर प्लस में नया कांस्टेंट C2 ई रेज टू पावर, अब की बार रूट क्या है -1, तो -1x आ जाएगा। तो क्या हो गई वैल्यू, C1 ई की पावर 0 तो 1 हो गया, और C2 ई रेज टू पावर -x, ये किसकी वैल्यू हो गई, CF की। अब अपन जब PI निकालेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल, वो होता है 1/f/d(qx), यही बनेगा। रखो वैल्यू, PI इक्वल टू 1/d² प्लस डी एक्स कोस एक्स। अब अपने पास अकेले x का फॉर्मूला है, अकेला कोस x का फॉर्मूला है, लेकिन मल्टीपल में डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। तब अपन इसका PI कैसे निकालेंगे, देखो मैंने फॉर्मूला आपको लिखा रखा है, फिर से नोट कर लीजिए आप। 1/f/d(v) इंटू एक्स। ये v क्या है, v भी कोई x का ही फंक्शन है, तो इसको ऐसे लिखते हैं x 1/f/d(v) प्लस d/dd 1/f/d और v, यानी 1/f/d का d के रेस्पेक्ट में अवकलन करो और फिर यहाँ पे v लगाओ। तो ये फॉर्मूला होता है इसका, ये फॉर्मूला अपन यहाँ पे, तो ये तो हो गया अपना v, ये हो गया अपना x, और ये पूरा क्या बन गया अपना fd बन गया। तो क्या लिखोगे, देखो PI इक्वल टू x 1/d² प्लस डी कोस एक्स प्लस, अब अपने को इसका क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करना है। तो d/dd किसका करना है, 1/dd प्लस 1, ऐसे लिख दूं मैं t कॉमन लेके, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोस एक्स आ जाएगा। x 1/d² प्लस डी कोस एक्स प्लस d/dd। देखो इसको पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में अगर मैं लिखूं तो कैसे लिखूंगा, इधर देखिए, dd प्लस 1 इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/d माइनस 1/d प्लस 1 लिख सकते हैं ना। देखो इसका एलसीएम लोगे तो d प्लस 1 आएगा, ये तो ऊपर चला जाएगा, d प्लस 1 माइनस d से d कैंसिल हो जाएगी, यही वैल्यू आई। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/d प्लस 1 और कोस एक्स, देन x 1/d
डी स्क्वायर प्लस डी कोस एक्स प्लस इसका डेरिवेटिव करोगे तो -1/d² होगा, और जब इसका डेरिवेटिव करोगे तो प्लस में बन जाएगा ही d+1 का होल स्क्वायर और कोस एक्स हो गया। अब देखो x 1/d² प्लस डी कोस एक्स प्लस -1/d² प्लस 1/d² प्लस 2d प्लस 1 कोस एक्स, d+1 का होल स्क्वायर ओपन कर दिया। अब देखो कोस वाला जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, ये तो पार्शियल फ्रैक्शन बना के बताया मैंने आपको। कोस का फॉर्मूला होता है 1/f(d²) कोस ax। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में साइन का फॉर्मूला था, वैसे ही कोस का फॉर्मूला होता है f माइनस a² कोस ax। कंडीशन है f माइनस a² नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब आप देखो, जब मैं d² की जगह यहाँ a की वैल्यू क्या है, यहाँ a की वैल्यू 1 है, तो d² की जगह क्या आएगा -1। क्या लिखा जाएगा x 1/, यहाँ मैं -1 लिखूंगा तो ये d-1 हो गया ना, ये कोस x हो गया, प्लस यहाँ पे देखो -1 रखूंगा तो -1/, और यहाँ क्या आ जाएगा कोस x प्लस 1/, यहाँ -1 रखा प्लस 2d प्लस 1 और कोस x। चलिए अगले स्टेप में चलते हैं। pi इक्वल टू x। अब देखो यहाँ पे ये d-1 है, तो ऊपर नीचे d+1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया d+1 और नीचे रह गया d² - 1 कोस x। फिर प्लस ये माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ रह जाएगा कोस x, तो ये रह गया प्लस कोस x। फिर यहाँ पे देखो ये -1 से -1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, और 1/2d कोस x, तो प्लस 1/2d कोस x। देखिए x, ये d² की जगह वापस -1 रखो, तो ये रह गया -1 कोस x, प्लस में क्या है कोस x, प्लस 1/2 1/d का मतलब होता है इंटीग्रेशन, तो कोस का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन x। देन इसको लिख सकते हैं -x/2, d का मतलब डिफरेंशिएशन, तो माइनस sin x प्लस कोस x। देखो ये कोस इस d के साथ में है तब ऐसे लिखेंगे, 1 के साथ में है तो ऐसे लिखेंगे, प्लस में कोस x प्लस 1/2 साइन x, ये इसका पी हो जाएगा। सॉल्यूशन क्या लिखोगे y इक्वल टू CF प्लस पी। CF क्या लिखा C1 प्लस C2 e⁻⁻x प्लस -x/2 माइनस साइन x प्लस कोस x प्लस कोस x प्लस 1/2 साइन x, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। नोट कर लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, जो आपको करना है कर लीजिए। नोट कर लिया, इसको नोट कर लो।
तो देखिए आज की क्लास में अपन यही 2 क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके और आगे के क्वेश्चंस करेंगे। क्लास लंबी नहीं करेंगे अपन, क्लास क्या छोटी क्लास होगी तो आराम से इजीली आप क्या उसको देख पाते हो। लंबी क्लास होती है तो बीच में आप उसको छोड़ देते हो। तो थोड़ा थोड़ा करते चलिए, लेकिन अच्छा कीजिए। जैसे अभी 2 क्वेश्चन कराएं, ज़्यादा क्वेश्चन इसके नहीं। मेथड्स को समझिए। मेथड है वो हर क्वेश्चन के अंदर अलग अलग मेथड लग रहा है। अगर मेथड आपके समझ में आ जाएंगे तो एग्जाम में किसी भी टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा तो उसको आप कर सकते हो। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसके पिछले वाले यूनिट के जो वीडियोज है आप उनको भी देखिए और बाकी पेपर्स के जो सॉल्यूशन है वो भी इसमें करवाएंगे आपको। तो जब भी वीडियो डले तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।